अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जी सुबह सुबह का टाइम है और मरियम भी हमारे साथ उठ गई थी नाश्ता करने के लिए। मैं ना नीचे आ रही थी, बस अभी डोर खोला ही मैंने और साथ ही ना ये रोने लगी। मैंने कहा शुक्र है मैं अभी मतलब बाहर नहीं थी गई, वरना मुझे तो पता ही नहीं था चलना कि ये रो रही और इसने रो रो कर तो बुरा हाल कर देना था। मैं फिर इसको भी नीचे ले आई। मैंने कहा चलें, जब तक नाश्ता बनाना है तब तक मेरे साथ नीचे ही रहती है। तो फिर मैंने यहाँ पर नाश्ता बनाया, फिर हम लोगों ने ना नाश्ता किया और उसके बाद फिर मरियम को भी मरियम का ना उस टाइम भूख का टाइम हुआ था, उसे भूख लग गई थी तो फिर उसको भी दूध वगैरह दिया और हम लोगों ने भी नाश्ता किया और उसके बाद फिर चाय भी पी। तो सुबह सुबह चाय पी लेनी चाहिए, आप भी पी लिया करें। मानना कि गर्मी है लेकिन चाय के साथ ना एनर्जी आ जाती है, तो चाय तो फिर पी लेनी चाहिए। तो उसके बाद फिर दूध वाला आ गया था तो दूध बॉईल कर रही थी मैं। तो उसके बाद फिर सब्ज़ी वाला भी आ गया तो फिर टिंडे ले लिया उससे। सब्ज़ी वाले के पास ना बड़ी अच्छी सब्ज़ी थी। वैसे पहली दफ़ा हमने ना गली में जो आता है अक्सर वो आते हैं ना, वो रेड़ियाँ शेड़ियाँ लगा के सजा सजू के, तो पहली दफ़ा ना उससे सब्ज़ी ली थी। वरना वो हमारे घर के पास हैं एक अंकल, हम उनसे ही मंगवा लेते हैं। तो पहली दफ़ा ना गली में वो जो आते हैं ना उससे ली थी, तो इतनी फ्रेश थी ना उसकी सब्ज़ी। वो शायद सुबह सुबह का टाइम था तो इतनी ज़्यादा भी वो शायद ताज़ी ताज़ी लेके आया था तो इतनी ज़्यादा फ्रेश थी। तो जो हम शाम में मंगवाते हैं ना वो तो ज़रा नहीं फ्रेश होती। तो ये बड़ी अच्छी थी, सारी चीज़ें इसके पास बड़ी अच्छी थी। मैं सोच रही थी अब बंदा ना इसी से ही ले लिया करे जो कुछ अगर बनाना हो। तो उसके बाद फिर खैर मैं वापस चली गई थी रूम में, तो फिर सो गए थे हम लोग। और जब दोबारा उठे तो नीचे आए तो फिर ज़ैनब को भी भूख लगी हुई थी, तो मैं ज़ैनब के लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही थी। तो उसको ना ये वो फिर भी ये ना शौक़ से थोड़ा बहुत खा लेती है रोटी से, पता नहीं उसकी क्यों जान जाती है, रोटी नहीं वो खाती ना शौक़ से, तो ये खा लेती है। उसको ये ना बना के दें तो फिर वो खा लेती है। तो मैं अभी नीचे आई ना तो तब से ही बोलना शुरू कर दिया इसने कि बना दे मुझे ना ब्रेड बना दे। तो अब इसको बोलना नहीं ना आता कि मैंने फ्रेंच टोस्ट खाना है, तो फिर कहती है ब्रेड बना दे। तो तब से ये मेरे पास ही खड़ी थी, जब तक बना नहीं था ना तो हिली भी नहीं थी। पहले ना मेरा भी बड़ा दिल किया कि मैं अपने लिए भी ना एक स्लाइस बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा इसने तो पूरा खाना नहीं, मैंने ही खाना है, एक ही बहुत है। तो फिर जो बाकी वो अंडा बचा ना तो मैंने वो फिर मीठा अंडा बना लिया और वो खाने का भी ना इतना ज़्यादा मज़ा आया। बड़े अरसे बाद मीठा अंडा खाया मैंने तो फिर उसका भी मज़ा आया था। तो यहाँ पर ना इसको मैंने ना ऐसे ट्रायंगल्स में काट के दिया ना, तो कहती है कि ये पिज़्ज़ा है। इसको लगा कि वो उसके भी यूँ ही पीसीस कटे होते हैं ना, तो कह रही कि मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ। तो उसके बाद फिर बर्तन थे धोने वाले काफ़ी। मैं सुबह नाश्ते टाइम भी बर्तन नहीं थी, आज धो के गई। मैंने कहा चलें हम वापस आ गए, वापस नीचे ही आना है तो आप धो लेंगे। तो वो फिर सुबह वाले भी इकट्ठे हुए थे, तो अभी भी जो खाना वगैरह बनाया ये बच्चों के लिए, तो तब भी इतने बर्तन हो गए थे। वैसे ना हम लोगों की आदत है, हम लोग ना जो भी किचन में कोई काम कर रहा हो ना तो वो जितने बर्तन होते हैं ना वो साथ साथ ही धो देता है। लेकिन ना कभी होता है ना बंदे में काम चोरी भी आ जाती है, तो मैं फिर सुबह छोड़ गई। और वैसे भी सुबह ना मरियम भी थी मेरे साथ नीचे, तो वो भी रोती जा रही थी। मुझे ये था चलें बस अब नाश्ता कर लिया तो बाकी फिर काम आके कर लूँगी, अब इसको सुलाती हूँ। तो फिर ऊपर चले गई। बर्तन धोने के बाद ना मैंने आटा भी गूंद लिया था, वो टिंडे जो बनाने थे। मैंने कहा अब उसके साथ बाहर की रोटियां क्या मंगवानी है, वैसे भी जो सब्ज़ी कोई बनी हो ना उसके साथ घर की रोटियां ही अच्छी लगती हैं। और फिर जब हस्बैंड लोग काम से थक के आते हैं और आगे से उन्हें आप ये कह दें कि यार आपने रोटी भी बाहर से ही ला के खानी है, तो फिर पता ना उनका कितना मुँह सूझता है। इसलिए मैंने कहा चले आटा शाटा गूंद के रख ले, आएंगे तो फिर रोटी बना दूंगी उन्हें। वैसे उन्होंने कहना तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन मुझे ना ये होता है सारा दिन तो वो काम कर करके आते हैं, रात को थका हारा एक बंदे ने घर आना होता है, ऊपर से आप उससे ये कह दो कि भाई तुमने रोटियां भी खुद ही लेके आनी है और खानी है, तो वो ना फिर मुझे नहीं अच्छा लगता है। इसलिए मैं ना फिर खुद ही ना आटा गूंद के रख लेती हूँ कि आए तो फिर उन्हें ना घर की रोटी फ्रेश ही बना के दूँ। और वैसे भी अब एक बंदा सुबह से थका हो तो उसे यही होता है ना मैं घर जाऊँ आगे से खाना शाना बना हुआ मिले, तो इसलिए फिर ना उन्हें मैं नाश्ता भी बना देती हूँ सुबह। और मेरी कोशिश होती है कि नाश्ता भी बना दिया करूँ घर से ही, वो नाश्ता भी करके जाया करें, रात को भी घर आके ही खाया करें। दोपहर में चलें होता है बंदा नहीं बार बार घर आ सकता, तो फिर दोपहर में कभी बंदा खा लेता है बाहर से। वैसे मैं भी ना कभी कभी काम चोरी कर ही लेती हूँ, चले इतना तो चलता ही है ना। है उसके बाद ना मैं यहाँ पर टिंडे बना रही हूँ। टिंडे ना बड़े अच्छे बने थे,
तो मैंने शायद पहली दफ़ा ही बनाए होंगे टिंडे। मैं बहुत कम बनाती हूँ, कद्दू ना मुझे बड़े ज़्यादा पसंद है और मैं बनाती भी ज़्यादा ही हूँ। तो टिंडे भी लेकिन ना इतने ज़्यादा अच्छे बने थे, और साथ में फिर देसी घी वाली रोटी हो तो फिर सब्ज़ी का तो और ज़्यादा मज़ा आता है। भुनी हुई सब्ज़ी हो, साथ देसी घी वाली रोटी हो तो फिर मज़ा आता है। वैसे ये खाने ना दोपहर को खाने वाले होते हैं, लेकिन दोपहर को वो क्या कहते हैं, एक तो उठते ही हम लोग दोपहर को हैं, ऊपर से इतनी जल्दी खाना मतलब बना के भी क्या करना होता है, कोई होता तो है नहीं, सब ने शाम में ही आना होता है, तो फिर शाम में बना लेते हैं। तो फिर वो जो लेफ़्ट ओवर होता है वो नेक्स्ट डे खा लेते हैं, वो नाश्ते में या दोपहर में खा लिया। और उसके बाद ना मुझे सैरी बता रही थी कि मेरा ना रोज़ा है। मैंने कहा चलो आज ना आप रोज़ा इधर अफ्तार करो। तो मैंने फिर सैरी की ना अफ्तारी की तैयारी करने लगी थी। मैंने कहा चलो उसकी ना अफ्तारी करवाते हैं। तो जो भी फिर था घर में मैंने वो बना के रख दिया। तो अच्छा उसका ना दिल चाह रहा था चावल खाने को, तो मैंने कहा चलो ना चावल बना। वैसे तो मैं टिंडे बना रही थी, तो उसका दिल चाह रहा था चावल खाने को। मैंने कहा चलो आपके लिए ना अफ्तारी में चावल बना लेते हैं। तो कीमा पड़ा हुआ था, तो साथ में मैंने ना आलू काट के तो आलू कीमे वाले चावल बना लिए। बड़े मज़े के बने थे चावल। और साथ में फिर फ्राइज़ बना लिए, और साथ में ना कीमे वाले सैंडविच बना लिए थे। और देखें कैसा इत्तेफाक है कि मैं वीडियो में भी फ्राइज़ बना रही हूँ और मैं अब भी वॉइस ओवर करते हुए भी ना फ्राइज़ ही खा रही हूँ। तो खैर उसके बाद फिर सैंडविच भी बना लिए थे, और साथ में ना हमने वो दूध सोडा बना लिया था। तो माशाल्लाह फिर अच्छा रोज़ा अफ्तार हो गया था उसका। तो साथ में फिर खजूरें भी थी, और मज़ा आया था फिर अफ्तारी करने का। मैंने भी सैरी के साथ फिर अफ्तारी करी। रोज़ा तो रखा नहीं, मैं कहा चलें अफ्तारी का स्वाब ले लेते हैं। सैरी ने तो माशाल्लाह वो शवाल के ना 6 रोज़े होते हैं ना, हाँ 6 के 6 रोज़े रखे थे माशाल्लाह, इतना स्वाब। और मैंने 8 रखे थे। तुमने 8 रखे हैं? और मेरी बहन ने 8 रखे थे रोज़े। असल में मामा भी रखती हैं ना, तो ये भी मैं भी रखती होती थी शादी से पहले ना, लेकिन शादी के बाद नहीं रखती क्योंकि कोई रखते नहीं थे। फ़र्द रोज़े रख लो ही बड़ी गल है। तो शादी के बाद जो फ़र्द है ना आप वही पूरे कर दो ना। तो नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ मासीब की तरह। शादी के बाद ना आप जो फ़र्ज़ होता है ना आप पे, आप वही पूरा कर दो ना, तो बड़ी बात होती है। तो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला वो तौफीक देते हैं तो हो जाता है सब कुछ। वरना इंसान के कहाँ बस की बात है कि वो ना कुछ कर सके। अल्लाह ताला किसी को तौफीक देते हैं तो वो करता है ना। तो लेकिन इंसान समझता है नहीं जी हम खुद ही बड़े वो महान है जो हम लोग कर रहे हैं। भाई ये ऐसी बात नहीं है, आप लोगों को अल्लाह ताला ने तौफीक दी है तो आप लोग कर रहे हो। आप लोग ये ना समझा करो कि भाई हम लोग बहुत महान है, हमने ये किया हमने वो किया। सब कुछ अल्लाह ताला की रज़ा से होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला की रज़ा में ना राज़ी होना चाहिए, और हर हाल में सब्र शुक्र करके ना तो टाइम गुजारना चाहिए। तो खैर फिर मैंने फिर आप लोगों ने कहना सब वधू कर रहे हैं। मौलाना साहब बताब दे रही हूँ। आजकल ना मैं सोच हूँ कि वीडियो में एक किताब भी होना चाहिए सबके साथ। लेकिन आप जो बंदा बात वैसे नहीं कर सकता वीडियो के थ्रू तो कर ही सकता इसलिए सब वधू करके इसकी वीडियो देखा अरे पागल चवले ना मारो। और उसके बाद ना यहाँ पर टिंडे भी बन गए, और कुकर फिर बेचारा कुकर फिर बेचारा जल गया था। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और 100 करें, हमने केक काट हाँ और 100 सब्सक्राइबर्स कर दें ताकि हम लोग ना केक काट सकें। तो चलें सब अच्छे बच्चों की तरह सब्सक्राइब कर दें, और मुझे और ज़ैना मरियम को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।